हेलो स्टूडेंट, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज का। तो जिन जिन पॉइंट्स पे बच्चों के हमारे पास क्वेरीज आई उन सब पे हमने वीडियोस बनाए हैं। एक क्वेरी परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस को लेकर के थी कि कौन सा प्रूफ लगाएं, किस केस में क्या होगा। तो पहली बात, तो जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है, हमने फॉर्म फिलिंग का वीडियो लाइव हमारे चैनल पे बनाया। चैनल सब्सक्राइब रखिए, टेलीग्राम ज्वाइन रखिए, इससे कोई वीडियो मिस ना करें। देखिएगा पूरा वीडियो। और उसमें आपने ये भी बताया कि जब हम डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो मांगे जा रहे हैं उनमें से एक है प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस प्रूफ, यानी कि अपलोड प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट। अब इसमें क्या होगा कि आप लोग, अगर किसी का सेम है प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही होगा। अलग अलग है तो अलग अलग, लेकिन एक पीडीएफ बनेगा, एक फाइल होगी, एक पीडीएफ होगा 50 से 300 केबी के बीच का। और उसके अंदर हमको दोनों प्रूफ, या सेम एक ही प्रूफ है तो अलग अलग दो हैं तो दो पेजेस में हम कर लें और उसका पूरा एक पीडीएफ बना दें, उसे अपलोड करना होगा। अब देखिए ये क्यों जरूरी है। पहली बात आप ये समझिए कि जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये इसलिए है क्योंकि पिछली बार आपने देखा कुछ धांधली हुई थी, जिसके कारण बाद में पूछा गया कि एक स्टूडेंट जो केरल का है वो गुजरात में आके कैसे एग्जाम दे पा रहा था। तो अब अगर आपने एक प्रेजेंट और एक परमानेंट एड्रेस दिया है तो उस अकॉर्डिंग आपको प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस के जो स्टेट्स हैं, अगर सेम ही स्टेट तो कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग स्टेट हैं तो दोनों स्टेट के सेंटर्स को चूज करने का मौका दिया जाएगा, जिससे अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो उनके पास प्रूफ है कि भाई इन्होंने देखो प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अलग अलग बताया था हमको, इसलिए हमने ये स्टेट इनको चूज करने का ऑप्शन दिया था। अब बात आती है कि कौन सा और किस केस में। जब एक बच्चा जिसका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है उसको कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो कुछ भी एक, अभी हम बताएंगे प्रूफ, उनमें से कोई भी एक प्रूफ लगा सकता है। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो रहने वाला वेस्ट बंगाल का है, अभी राजस्थान में पढ़ाई कर रहा है, तो राजस्थान में अगर उसे 4 मई को नीट का पेपर देना है राजस्थान में ही, तो उसे ये प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ देने की जरूरत है। अगर उसे वेस्ट बंगाल ही जाकर वापस एग्जाम देना है तो उस केस में तो प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस बताने की भी जरूरत नहीं है, एक ही बताओ बस, जो उनका वेस्ट बंगाल का है, बस। कोई दिक्कत नहीं अलग अलग बताने की। अलग अलग तब बताने हैं जब उसे राजस्थान में एग्जाम देना है, उस केस में वो अलग अलग फिल करेगा दोनों एड्रेस, जब पहले पूछा गया है वहां पर भी अलग अलग बताएगा, यहां भी दोनों के प्रूफ लगाएगा। इसलिए जब एग्जाम सेंटर सिटी में उसके पास वेस्ट बंगाल का भी ऑप्शन होगा, राजस्थान का भी ऑप्शन होगा, तब वो राजस्थान के फिल करेगा और यहाँ की सिटीज भरेगा, क्योंकि उसको पता है मैं राजस्थान में रहूंगा 4 मई को। तो इस केस में क्या होगा, वेस्ट बंगाल के लिए तो उसके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट होंगे, आधार कार्ड भी हो सकता है, राशन कार्ड हो सकता है, कई चीजें हैं, वो प्रेजेंट एड्रेस में उसे फिल कर देगा, उसका एक फोटो घर से मंगवा लेगा खींच करके, और वो पीडीएफ में एक पेज लगा देगा। दूसरा पेज जो है राजस्थान का एड्रेस, वो कहां से लाए। तो देखिए, हो सकता है वो स्टूडेंट एक हॉस्टल में रह रहा है, हो सकता है वो किसी कोचिंग का बच्चा है और उस कोचिंग का आईडी दिया हुआ है, जो फोटो आईडी कार्ड होता है, उस कोचिंग का आईडी कार्ड है, उसमें पूरा एड्रेस लिखा है, तो वो तक आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो नहीं है आपके पास, आप हॉस्टल वाले को कह सकते हो कि आपके यहाँ का जो बिल है, आपके हॉस्टल का जो बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल या पानी का बिल, आप वो दे दो, वो लगा सकते हो। अब आप कहोगे कि इनमें स्टूडेंट का नाम नहीं लिखा होगा, एड्रेस तो एक लिखा होगा, आप लगा दोगे, लेकिन नाम नहीं होगा। अगर आपको नाम के समेत चाहिए तो फिर एक काम करो, आप एफिडेविट बनवाओ कोर्ट से। क्या होगा ये मैं आपको बता देता हूं। हम आधार कार्ड का यूज कर सकते हैं इन प्रूफ्स के लिए, परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस के प्रूफ के लिए। पैन कार्ड का यूज कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस का कर सकते हैं, पासपोर्ट का कर सकते हैं, राशन कार्ड का यूज कर सकते हैं, 12th का एडमिट कार्ड अगर है और उसमें एडमिट कार्ड में अगर कहीं पर किसी स्टेट में ऐसा है कि बच्चे का एड्रेस दिया है तो करना, वरना नहीं करना। यानी डिपेंड करता है कि क्या आपका एड्रेस उसमें है, एड्रेस है तो ही, वरना नहीं, ध्यान रखना। बैंक पासबुक में आपका एड्रेस दिया होता है घर का, वो काम आ जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, इनको काम ले सकते हो। जहां रेंटेड रह रहे हो, रेंट एग्रीमेंट होगा, हो सकता है आपके फादर के नाम पे एग्रीमेंट हो, आपके नाम पे नहीं है, वो एग्रीमेंट आप लगा दो कि फादर का नाम तो लिखा है ना वहां पे, आपके आधार में आपके फादर का नाम है, तो आपके आधार में आपका फादर का नाम है और फादर का नाम एग्रीमेंट में भी है, तो वो काम आ जाएगा, रेंट एग्रीमेंट। तो एक और हम पॉइंट कह सकते हैं, रेंट एग्रीमेंट। और साथ ही साथ हमने कहा कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वाटर बिल है, इसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आपका है कहीं का, आप वो भी यूज कर सकते हो।
और कुछ भी नहीं है किसी के पास, वो कहता है मेरे पास प्रेजेंट एड्रेस के नाम पे कुछ भी नहीं है, तो कोर्ट में जाओ, कोर्ट में जाके बोलो एक एफिडेविट बना दो कि मैं अभी इस जगह रहता हूं, ये मेरा सेल्फ डिक्लेरेशन है, यानी आप डिक्लेयर कर रहे हो। कोई दिक्कत होगी तो आप पकड़े जाओगे, भाई मैंने डिक्लेयर किया था कि मैं यहां रहता हूं, तो आप डिक्लेयर कर सकते हो। कोर्ट में जाओ, नोटरी से मिलो और बोलो मेरे को एक ऐसा एफिडेविट बनाना है कि मेरा ये प्रेजेंट एड्रेस है, जो कि मुझे नीट के फॉर्म में फिर लगाना पड़ेगा, तो वो एफिडेविट आप लगा सकते हो। ये सारे ऑप्शंस होते हैं, आप टेंशन मतलब, मैंने बता दिया क्यों किया जा रहा है ऐसा, उसका रीजन बता दिया है। जिनका सेम है प्रेजेंट परमानेंट एड्रेस, उनको कोई दिक्कत नहीं है, कोई तो एक प्रूफ होगा जिसमें लिखा होगा, वो आप लगा देना। जिसको एग्जाम भी अपने परमानेंट एड्रेस पे ही देना है, वो भी प्रेजेंट एड्रेस कुछ मत बताओ, प्रेजेंट एड्रेस बताओ ही मत, परमानेंट एड्रेस जहां है वही बताओ, एक ही प्रूफ लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिससे प्रेजेंट एड्रेस जो है वहां पर एग्जाम देना है, उस केस में उसे अलग अलग चाहिए दो, एक उसके पास पड़ा होगा परमानेंट एड्रेस का कोई ना कोई एक प्रूफ, दूसरा उसमें से कोई भी प्रूफ आपको मिल जाए जहां प्रेजेंट एड्रेस लिखा है, चलेगा, आपका नाम नहीं है तो भी चलेगा, बट स्टिल अगर आपको चाहिए मेरा नाम होना चाहिए, तो सेल्फ डिक्लेरेशन एफिडेविट बनवा लो कोर्ट से, तो ये चीज आपकी सॉल्व हो जाएगी। एक प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन हमने बता दिया। हर वो वीडियो जो बच्चों के लिए जरूरी था, चाहे वो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, चाहे वो कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड, चाहे वो अपने थंब और फिंगर इंप्रेशन कैसे लगाएं, सब हमने आप तक पहुंचा दिए। चैनल को सब्सक्राइब रखिए, टेलीग्राम ज्वाइन रखिए, तो आपके पास पहुंच जाएगा, दिखते रहेगा आपको कौन कौन से वीडियो हम लाए हैं। हमसे जुड़ना है तो हमने बता दिया है, नीट पेड काउंसलिंग होती है हमारी, 3 अलग अलग प्लान होते हैं। इन प्लान्स की डिटेल्स चाहिए तो हमारा ब्रोशर आप मंगवा सकते हो, 72300533 पे व्हाट्सएप करो और लिख दो नीट पेड काउंसलिंग, ब्रोशर हमारी टीम आपको भेज देगी। जिसको समझ में आ जाए ब्रोशर, वो सीधा क्या करे, नीट काका जेई ऐप पे जाए, नीट काउंसलिंग में जाए, वहां पे प्लान ऑप्ट करे, बाय कर ले, जो भी तीनों में से प्लान उसको चाहिए। तो सभी चीजों के लिए आपको मैंने बता दिया है, कुछ पर्टिकुलर डिस्काउंट भी प्रो और प्रो मैक्स में हमारे चलते रहते हैं टाइम टू टाइम, उसके लिए भी इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं जब आप अपना ब्रोशर पढ़ लेते हैं और आपको अच्छा लगता है तो बने रहिए, चैनल सब्सक्राइब रखिए, टेलीग्राम ज्वाइन रखिए, जिससे कोई चीज मिस ना कर दे। जो आपके क्वेरीज होंगी उन पे हम आगे भी वीडियोस लाते रहेंगे, लास्ट राउंड तक काम आते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, थैंक यू।